विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास का जो 6वां चैप्टर चल रहा है, रेखाएं एवं कोण, उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। उसका पहला पार्ट करा दिया है, कुछ डेफिनेशन और बच रही हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। किरण की परिभाषा क्या है? एक ऐसी रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है और अंत्य बिंदु, अंत्य मतलब एंड पॉइंट, निश्चित नहीं होता है, किरण कहलाती है। जैसे ये किरण है, इसका ये प्रारंभिक बिंदु फिक्स है, यहाँ बिंदु ए पे, और इसका अंतिम बिंदु बी है। तो अंत्य बिंदु इसका निश्चित नहीं है कि यहीं है फिक्स, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा सूर्य की किरण होती है, या हमने एक टॉर्च जलाएं, टॉर्च का प्रकाश जैसे ही जाएगा जैसे अपने आसपास हम टॉर्च जलाते हैं, तो जैसे ही टॉर्च जलाते हैं तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, तो उसका ये नहीं पता होता है कि ये किरण कहाँ तक जाएगी। तो ऐसी किरण क्या है? एक रेखा होती है, और ऐसी रेखा होती है जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है और अंत्य बिंदु निश्चित नहीं होता है, किरण कहलाती है। अगला है कोण। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। तो कोण की परिभाषा क्या है? जब कभी या कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है कोण बनाती हैं, या दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दोनों रेखाओं के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, यहाँ ये कटान बिंदु है, इन दोनों के मध्य जो झुकाव होगा यही क्या होगा? कोण। और दूसरा ये भी दे रखा है, एक किरण ये रही, किरण OX, दूसरी किरण OY है, तो इन दोनों के मध्य में ये जो झुकाव है क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। समझ में आ गया होगा कोण की परिभाषा। अगले आते हैं कोणों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। सबसे पहला कोण क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। कैसा कोण? ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। जैसे यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो न्यून कोण होगा। 30 डिग्री का बने तो भी न्यून कोण होगा, 60 डिग्री का बने तब भी न्यून कोण होगा। समझ में आ गया होगा। अगला समकोण। समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल की परिभाषा क्या है? ऐसा कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री हो, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। जैसे यहाँ कोण AOB है, तो क्या है? समकोण है, क्योंकि यहाँ कोण कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। समझ में आ गया होगा। और जहाँ कोण बनता है उस बिंदु को बीच में लिया जाता है, जैसे AOB। अगला आता है अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा कोण जिसका परिमाण या जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक व 180 से कम हो, क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। जैसे POQ जो कोण है कितने का है? 120 डिग्री का मान के चले हैं, 120 डिग्री का है, तो क्या होगा? ये अधिक कोण होगा। 135 डिग्री का भी कोई कोण बने तो भी अधिक कोण होगा, 110 डिग्री का बने तब भी अधिक कोण होगा, क्योंकि हमने बता दिया ऐसा कोण जिसका परिमाण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो, तो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। अगला आता है सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा कोण जिसका परिमाण 180 डिग्री हो, मतलब ऐसा कोण जिसका परिमाण कितना हो? 180 डिग्री हो, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। जैसे एक सरल रेखा है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 180 डिग्री का। समझ में आ गया। उसके बाद है अगला प्रतिवर्ती कोण। कौन सा? प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा कोण जिसका परिमाण 180 डिग्री और 360 के मध्य होता है, मतलब ऐसा कोण जिसका परिमाण 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। जैसे यहाँ ये जो कोण बन रहा है POQ, तो कैसा होगा? ये बृहत कोण होगा या प्रतिवर्ती कोण होगा, क्योंकि इसकी जो माप है 180 डिग्री से अधिक है। सपोज दैट यहाँ 210 डिग्री है, तो कैसा कोण होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा। 180 से अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए।
उसके बाद आता है संपूर्ण कोण। क्या? संपूर्ण कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो ऐसा कोण जिसका परिमाण ठीक 360 डिग्री होता है। ऐसा कोण जिसका परिमाण कितना होता है? ठीक 360 डिग्री होता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। जैसे ये जो कोण बन रहा है, ए से शुरू हुआ और बी पे आके एंड हो गया, तो यहाँ टोटल कितने का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। समझ में आ गया? संपूर्ण कोण। और अब और कुछ कोण है। पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। स्पेलिंग है इसकी COMPLEMENTARY, क्योंकि यह साफ नहीं दिख रहा है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है, TARY है ये, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण भी कहते हैं इसे और कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योगफल कितना हो? 90 डिग्री के बराबर हो, तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री एक कोण दे रखा है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा? दूसरा वाला 60 का होगा। एक 45 का है तो दूसरा भी 45 का होगा। एक 50 का है तो दूसरा 40 का होगा। एक 80 का है सपोज दैट, तो दूसरा वाला कितने का होगा? 10 का होगा। तो समझ में आ गया होगा पूरक कोण। अगला आता है समपूरक कोण। क्या? समपूरक कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की परिभाषा क्या है? ऐसे दो कोण जिनकी माप का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 150 डिग्री है तो दूसरा वाला कितना होगा? 30, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होगा? 180। जब 100 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 80। ऐसे ही चलते रहेंगे। सपोज दैट एक 160 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा? 20 डिग्री का होगा। तो ये संपूरक कोण हो गए। अगला आता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या? शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। जैसे एक रेखा है AB, दूसरी वाली रेखा है XY। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, सपोज दैट ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु O पे काट रही हैं। तो कटान बिंदु पर जो बने आमने सामने के कोण है, एक के ठीक सामने 2, 3 के ठीक सामने 4, तो ये कोण कैसे होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ गया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोण 1 का मान तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। और कोण 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के बराबर। तो ये कैसे हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अगला आसन कोण। क्या? आसन कोण। आसन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। आसन कोण की परिभाषा क्या है? ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ऐसे दो कोण जिनमें शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। जैसे कोण AOB है और दूसरा कोण COB है। इन दोनों में शीर्ष तो O उभयनिष्ठ है और भुजा OB उभयनिष्ठ है। तो कोण AOB और COB कैसे हो जाएंगे? आसन कोण। दोबारा बोलूं, ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। तो कोण AOB और कोण COB कैसे होंगे? आसन कोण होंगे। क्यों? इनमें शीर्ष O उभयनिष्ठ है और भुजा OB उभयनिष्ठ है। समझ में आ गया? अगला है कोणों का रैखिक युग्म। क्या? कोणों का रैखिक युग्म। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब कोणों का रैखिक युग्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई क्वेश्चनों में यूज होगा कि ध्यान से सुनना। इसकी परिभाषा क्या है? आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती, इसमें वह विपरीत दिशा में कर्ण होती है। जैसे इस चित्र को देखें कि कौन कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है? OA और OC उभयनिष्ठ नहीं है। तो OA और ये C है, OA और OC उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये क्या होंगी? दोनों विपरीत दिशा में किरणें होंगी। तो आसन कोणों का ऐसा युग्म जो भुजा इसमें उभयनिष्ठ नहीं होती है, वह विपरीत दिशा में किरण होती है। तो जैसे कोण AOB व कोण कौन सा? AOB व कोण BOC, कोण BOC कैसे होंगे? रैखिक युग्म में होंगे। और रैखिक युग्म में दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जबकि आसन्न कोणों में ऐसा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 अंश। AOB की वैल्यू कितनी है? 1 और BOC की वैल्यू कितनी है? कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। समझ में आ गया? रैखिक युग्म। आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिसमें जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है, यहाँ बताया है मैंने, OA और OC उभयनिष्ठ नहीं थी, तो वह विपरीत दिशा में किरण होती है। तो OA और OC विपरीत दिशा में किरण है, OA की विपरीत दिशा में OC, और इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं। अगला आता है संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण की परिभाषा क्या है? ये दो समांतर रेखाएं एल और एम, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा, ये कोई त्रियक रेखा है मतलब तिरछी रेखा है एन, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे तो त्रियक रेखा के एक ही ओर, इस त्रियक रेखा एन के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे 2 के संगत क्या है? 2 के संगत 6, 4 के संगत 7 क्यों हो जाएंगे? जैसे एल के ऊपर है 2 तो एम के ऊपर वाला कोण देखना है तो 2 के संगत क्या हो जाएगा? 6। एल के नीचे है 4 तो एम के नीचे वाला ही होना चाहिए इसी की तरफ का, तो 4 हो जाएगा 7 के बराबर। 1 के संगत क्या हो जाएगा? 5 और 3 के संगत क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएंगे? संगत कोण। समझ में आ गया होगा। दूसरा है इसी में एकांतर कोण। एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इनकी परिभाषा दोबारा बोलूँ, जब दो समांतर रेखाओं को, ये समांतर रेखा एल और एम, इन दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा, तीसरी कोई त्रियक रेखा काटे तो त्रियक रेखा के विपरीत ओर बने कोण, जैसे इस त्रियक रेखा है एन, इसके विपरीत ओर मतलब 1 के विपरीत कितना है? 7। लेकिन तुम ये भी कह सकते हैं 1 के विपरीत क्या है? 4। लेकिन 1 के विपरीत 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो शीर्ष अभिमुख कोण हो जाएंगे। तो 1 के विपरीत 7 है, 2 के विपरीत 8 है, तो ये कैसे हो जाएंगे? एकांतर कोण। और कैसे एकांतर कोण? बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो दोनों समांतर रेखाओं के बाहर हों। और अंत एकांतर क्या होते हैं? जो दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ हों। तो 3 के एकांतर क्या हो जाएगा? 6 और 4 के एकांतर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियोज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। और कहीं से समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आपके कमेंट पर ज़रूर ध्यान दूंगा। आपको रेगुलर वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहेंगी, अल्टरनेट वे में 1-2 दिन बाद ऐसे ही, क्योंकि सभी क्लासों की वीडियोज़ मुझे डालनी होती हैं, इसलिए मैं रेगुलर वे में अभी नहीं डाल सकता। फिर थोड़ी डेटा की प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, सब मैनेज करेंगे। धन्यवाद।